बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमेजिन कीजिए ज़रा इस तस्वीर को देखिए। ये इंडियन मीडिया पर इस वक्त क्या चल रहा है खेल, ये बड़ा ख़तरनाक चल रहा है। इंडियन मीडिया इस वक्त पाकिस्तान पर तकरीबन पूरा दिल्ली हमले का इल्ज़ाम लगा चुका है। अभी उनके ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन वो पाकिस्तान पर मुकम्मल इल्ज़ाम लगा चुके हैं। और एक अफीरा बीबी बेसिकली इन्होंने सबसे पहले उसका एक आईडी कार्ड लॉन्च किया और कहा ये जी पाकिस्तानी आईडी कार्ड है। 2019 में उन्होंने कहा उस वक्त जिसने हमला किया था उसका नाम उमर फारूक था, उसकी ये बीवी थी। पहले ये कहते थे कि मर गई है, अब ये कह रहे हैं कि उसका कनेक्शन है, वो इस हमले में शामिल है। यानी इनका तमाशा ख़त्म नहीं हो रहा। बॉटम लाइन ये है कि पूरी तरह ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग का माहौल उन्होंने बनाया है। ये सारी सूरत हाल क्या हो रही है और इंडिया अभी तक नाम क्यों नहीं ले रहा, उसने करना क्या है, ये तो आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अमेरिका का इस वक्त बॉम्बर और उसके कई बॉम्बर्स इस वक्त इंडिया में हैं, बेंगलुरु में। आप ये मनाजिर देखिए, ये मनाजिर क्लियरली बता रहे हैं उनकी एयरपोर्ट और दीगर जगहों में, यानी फिजा में भी नजर आए। और अमेरिका के बॉम्बर्स इस वक्त इंडिया में हैं। सवाल ये है कि इंडिया में क्या कर रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है। नेवल चीफ उनका अमेरिका में है, बॉम्बर्स उनके इस वक्त अमेरिका के इंडिया में मौजूद है। और आप अंदाजा करें, इंडियन एयरफोर्स को अमेरिकी एयरफोर्स मदद दे रही है, उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। एयरफोर्स के उनके लोग आए हुए हैं, एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, इंडियन पायलट्स के साथ वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको ट्रेन भी कर रहे हैं बहुत सारे मामला, क्योंकि इंडिया खुद भी एक एयरफोर्स है। वो इनके साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तब जब अमेरिका को ये पता है कि हमारे इन बॉम्बर्स और ये तमाम चीज़ें जो भी हम लोग कर रहे हैं इनके साथ एक्सरसाइज, उससे इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। इंडिया ने उस एक्सरसाइज का तजर्बा किसके खिलाफ इस्तेमाल करना है? अमेरिका के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं करना। तो अमेरिका के बॉम्बर्स इस वक्त इंडिया की मदद कर रहे हैं और इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला करना है। आप उनके मीडिया को देखेंगे तो वो पाकिस्तान के साथ कनेक्शन जोड़ चुके हुए हैं, अपनी तरफ से सारा काम कर चुके हुए हैं। सिर्फ आप देखेंगे ऑफिशियली ऐलान होना बाकी है। आज हुआ क्या है कि अमित शाह ने धमकी लगाई है। उसने कहा थी इस दफा जिन्होंने हमला किया है हम उनका जो हशर करेंगे कि दुनिया देखेगी कि भारत की पॉलिसी है क्या। यानी आप अंदाजा करें, उसने क्लियरली एक धमकी दी है। अब ये काम क्या कर रहे हैं, ये पूरे का पूरा उनका मीडिया सारे का सारा। आप एक चीज गौर करें, इस दफा का जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। क्यों? उसकी बात को आप समझिए। देखिए सिनेरियो क्या है कि इंडिया ने पिछली दफा हमला कर दिया, पाकिस्तान ने कहा हम इन्वेस्टिगेशन में साथ देते हैं, आप किसी थर्ड पार्टी को बुला ले, किसी मुल्क को बुला ले और फैसला कर ले, वो साबित हो जाएगा तो फिर आप हमें कहिएगा। इंडिया ने बात नहीं मानी, उन्होंने हड़बड़ी के अंदर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। और इससे याद रखिएगा काफ़ी सारे ममालिक नाराज थे इंडिया से, उन्हें रोकने की कोशिश की। इंडिया इस दफ़ा क्या कर रहा है? इंडिया इस दफ़ा बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है इन्वेस्टिगेशन पर, रिसोर्सेज अपने लगा रहा है हर तरह से। पूरी तरह इन्होंने आइडेंटिफाई करके सारा कुछ करके सबूतों को बनाकर, एक होता है सबूत मिलना, सबूतों को तैयार करके बनाकर। अब जाहिर सी बात है, जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी बनाकर किसी को देगी, किसी ने वेरीफाई थोड़ी करना आकर कि ये ठीक है गलत है। वो सारे का सारा लिंक जोड़ेंगे अल्टीमेटली पाकिस्तान के साथ, तुर्की के साथ, और इस पूरे खेल में पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग पूरी तरह तैयार होगी। तो अब वो क्या करेंगे कि फिर पूरा मामला लेकर आएंगे सारी दुनिया के सामने कि ये देखो हमने पूरी डॉक्यूमेंट्री तैयार की है, ये हमला है, ये फलाना है, ये है, वो है। पिछली दफ़ा इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उन्होंने हमला कर दिया था। इस दफ़ा वो इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसको जो भी बंदा चैलेंज करता है उस पर टाइम लगता है चीज़ों को देखने। पहले वो सारा काम करके सबको दिखाकर फिर कहेंगे हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, ये देखो हमारे पास सबूत। यानी सबूत बनाने भी खुद हैं। जो लोग कुछ पकड़े हैं उनसे बयान दिलवाना कौन सी बड़ी बात होती है? उनकी वीडियो बनाकर उनसे बयान, 2 थप्पड़ आप मारते हैं तो बयान आपकी मर्जी का दे देते हैं। तो सारा पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा नैरेटिव इनका तैयार बैठा हुआ है। इसके बाद अमेरिका के साथ इनके मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही हैं
और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे का पूरा सिनेरियो कंप्लीट करके ये पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आगे आएंगे। ये इस वक्त इनकी मौजूदा सूरत हाल है जो ये काम कर रहे हैं। आप सोचो इन्होंने क्या कहा है, तमाम मुसाफिरों को कहा है जिन्होंने एयरपोर्ट आना है अपनी फ्लाइट से कई घंटे पहले आपने पहुंच जाना है। क्यों? किसी को नहीं पता कि फ्लाइट्स किसी भी वक्त कैंसिल हो सकती हैं और एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ट्रेन से आपने जाना है तो आपको बहुत अर्ली आना पड़ेगा, आपने मेट्रो से जाना है तो आपको अर्ली आना पड़ेगा। ये उन्होंने एडवाइजरी जारी की है कि आपको जल्दी आना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न ही बताई उन्होंने। देखिए एक रेगुलर एडवाइजरी होती है, 3 घंटे पहले आप एयरपोर्ट जाते हैं, आप तकरीबन 1 घंटे के करीब टाइम होता है उसमें आप जाते हैं ट्रेन में, और 20-25 मिनट पहले आप मेट्रो जाते हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक यूजुअली जो डिफ़ॉल्ट टाइम है, ये बेसिकली उनको कह रहे हैं आपने जल्दी पहुंचना है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि टाइम एडजस्टमेंट क्या है, कहाँ जाना है, क्या सूरत हाल है। अचानक से ये कह दें कि हम फ्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं। इन्होंने नोटम भी जारी किया है कि मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है और अगले चंद दिन चलेगी। फ़िज़ा में जो तैयारे आएंगे, जेट्स आएंगे, उनकी वजह से टेम्परेरी जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो सकते हैं। यानी उन्होंने कहा कि जहाज़ों को उनका रूट और ये वो कुछ जगह से गुजरेंगे, वहाँ से हो सकता है जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो जाए, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ये सारा कुछ जब हो रहा है, आप इसके डॉट्स कनेक्ट करें तो ये मामला किस जानिब जा रहा है? ये मामला जा रहा है पूरी तरह एक बड़ी लड़ाई की जानिब जा रहा है। और इंडिया बिल्कुल आहिस्ता से, कोई जल्दबाजी में नहीं। देखिए उनके पास टाइम बहुत बड़ा है, जंग के लिए बड़ा लंबा टाइम पड़ा है। उतने देर में वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। उन्होंने अपनी मेन एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है, सारा कुछ कर लिया, बॉर्डर पर डिप्लॉयमेंट भी है, सारे काम वो कर रहे हैं। पिछली दफ़ा सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म उन पर ये हुआ था कि आपने कोई तहकीकात तो की नहीं। उन्होंने इस दफ़ा मीडिया को भी मैनेज किया है बड़े तरीके से। एक मीडिया ने वो जिंगोइज्म बनाया था, उसको कम करके वो इस तरह के सबूत अपनी तरफ से घड़ के बना के कि ये पाकिस्तानी है, फलाना है, ये है, वो है। सो जब पाकिस्तान जो कह रहा है कि भाई हम जंग नहीं चाहते, ट्रंप ने पिछली दफ़ा कहा हमने सबसे पहले जंग बंद की, तो आप इमेजिन करें कि क्या हम चाहेंगे कि कोई हमला करें और उसके बाद जंग छिड़े? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इंडिया पूरी तरह एक गेम प्लान तैयार करके बैठा हुआ है। उन्होंने इस हमले को अंजाम देना है और अब बड़े खतरनाक अंदाज के अंदर इस कार्रवाई करें। बहरहाल अमेरिका के बॉम्बर्स इंडिया में क्या काम कर रहे हैं, क्या सूरत हाल हो रही है, ये तो आपको आने वाला वक्त क्लियरली बता देगा। ये जब एक्सरसाइज के बाद मिलिट्री लड़ाई में कूदेंगे तो मामला क्या होगा। इस दफा एक और भी बात ज़हन में रखिएगा, ये जो अचानक से आपको खामोशी सी नजर आई है, यानी इंडिया का पहले स्टैंस था बिल्कुल, उन्होंने अचानक पाकिस्तान पर उनके ऑफिशियल इल्जाम लगाते थे। इस दफा नहीं, इस दफा वो कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं उनको जिन्होंने किया है, और इस दफा आखिरी हद तक जाएंगे, ये क्रॉस करेंगे। वो यानी वो नाम नहीं ले रहे, वो कह रहे हम ये करें। वो पहले नैरेटिव बना रहे हैं, फिर वो तहकीकात में सामने अपनी मर्जी की रिपोर्ट लाएंगे, और देन वो फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज क्रिएट करेंगे। इसमें तुर्की का लिंक भी इन्वॉल्व करेंगे, और जैसे उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि ये जो हमलावर थे वो तुर्की भी गए, तुर्की ने उसको डिनाई किया। ये सारे का सारा काम करने के बाद आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज क्रिएट करेंगे। सो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका इंडिया से इस बात से खुश नहीं है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है। वो चाहता है कि ये अपनी एनर्जी, अपना पैसा, अपने रिसोर्सेस चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करें। ये हमारे खिलाफ क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी पाकिस्तान के खिलाफ क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो इससे खुश नहीं है। लेकिन इस वक्त अमेरिका की मजबूरी भी है इंडिया, ये भी आप ज़हन में रखिएगा। तो ये सारे का सारा जो मसला और सारे का सारा जो काम है वो आपको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि सूरत हाल इस वक्त किस जानिब जा रही है। बहरहाल अगले कुछ अरसे के अंदर आपको हालात ऐसे नज़र आने वाले हैं जो आपने आज से पहले नहीं देखे होंगे। ये एक बड़े तूफान से पहले कि आप इसको खामोशी कंसीडर कर लें, आप इसको देख लें कि एक बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे पहले ये सारे के सारे मामलात 1 बाय 1 करके अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब एक दफ़ा ये सिलसिला सारा शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि फिर उसके बाद ये पीछे नहीं हटेंगे।
ये मामला काफ़ी ख़राब है। अमेरिका इस पर नज़र रखे हुए है, लेकिन अमेरिका का इस वक्त आकर इंडिया की मदद करना, उनके साथ एक्सरसाइज करना, उनकी एयरफोर्स को ट्रेन करना, ये करना वो करना, ये समझ से बाहर है। और इस बात को आप समझ लें कि अमेरिका उसके साथ जाएगा जहां उसका मफाद होगा। उसको लगेगा पाकिस्तान के साथ मफाद है, वो चला जाएगा। उसको लगेगा अफगानिस्तान के साथ है, वो अफगानिस्तान के साथ चला जाएगा। उसको लगेगा कि इंडिया के साथ मफाद है, इवन के चाइना के साथ, सारी चीजें छोड़ के उनके साथ चला जाएगा। और यही होने जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।